अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे के ख़ास कार्यक्रम बासलाहियत मालेगांव मेरा अज़्म मेरी पहचान में एक मरतबा फिर हम आप सभी दर्शकों का इस्तकबाल करते हैं। रिसाइट टुडे वो मल्ला है जो दुनिया के समुंदर से मालेगांव की ऐसी शख्सियात को आपके सामने पेश करते हैं जो अपने अंदर एक गौहर नायाब की हैसियत रखते हैं। मालेगांव ऐसी ही एक बस्ती है जिसके अंदर अलग अलग किस्म के हीरे जवाहरात मौजूद है और जिसकी चमक से दुनिया को खैरा किया है। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे सामने मौजूद है जिसने गीत संगीत की दुनिया में मालेगांव के नाम को बहुत बुलंद किया है। मेरी मुराद शेख ज़ीशान। ज़ीशान साहब, आपका रिसाइट टुडे में सबसे पहले इस्तकबाल है और आपकी नवाज़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तारुफ पेश। मेरा नाम शेख ज़ीशान है और मैं मालेगांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ पर यहीं से अपनी तालीम जो स्कूल लाइफ और अपनी कॉलेज लाइफ यहीं से हासिल की। बड़ी मालिका स्कूल से मैंने अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज भी वहीं से मैंने किया और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की 12वीं के बाद और वो मैंने धुलिया से किया। और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 2 साल मैंने जॉब भी किया बॉम्बे में, लेकिन उस तरफ मेरा रुझान थोड़ा कम था और रुझान कम होने की वजह से मेरा जो जितना भी इंटरेस्ट और जितना भी शौक़ मेरा जो था वो सब संगीत की तरफ था। तो ये शौक़, ये संगीत की जानिब आपका रुझान कब और किस तरह से पहुंचा? जी, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प वाक़या है। जी, तो हुआ ये था कि 8वीं में मैं एनसीसी में मैंने जो है एडमिशन लिया था। एक मालेगांव स्कूल में एनसीसी कैंप होता है, तो उसमें जब मैंने एडमिशन लिया उसके बाद वहाँ पर 10 दिन का एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया जो कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाने वाला था। तो उस 10 दिन के कैंप के लिए कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया, तो उसमें से मैं भी था और गाने का शौक़ तो पहले से ही था। तो हुआ ये कि हमारे स्कूल के एक प्यून थे, मतलब वो जो अभी भी है वो आमीन भाई करके, उनका नाम आमीन अंसारी है। तो हम लोग सब उनको आमीन भाई बोलते थे और वो बहुत अच्छा गाते थे। स्कूल में कभी भी कोई गैदरिंग हो या कोई फंक्शन हो तो उसमें वो गीत अपना पेश करते थे हमेशा। तो मैं उनको हमेशा देखा करता था, उनको एडमायर करता था। तो हुआ ये कि जब कैंप जाने वाला था उसके 2 दिन पहले ये अनाउंस हुआ कि वहाँ कैंप में एक कंपटीशन होने वाला है, म्यूज़िक का कंपटीशन। तो उसके लिए कुछ बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो उसकी खोज में उसके ऑडिशन के लिए बच्चों को बुलाया गया, एक क्लासरूम में बैठाया गया कि जो बच्चे अच्छे गाते हैं, जिनकी आवाज़ अच्छी है, जो थोड़ा बहुत टैलेंट रखते हैं। तो मुझे भी बुलाया गया उस वक्त। और तब तक मैंने कभी भी स्टेज पे या कभी भी ऐसे कभी कोई प्रोफेशनली कभी गाया नहीं था, बस गुनगुनाता था और सबको क्लास में पता था कि मैं गाता हूँ, बहुत अच्छी आवाज़ है। तो हुआ ये कि आमीन भाई ने मुझे सुना और वो मुझे एक्चुअली सुन के बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे कि उन्होंने मुझे एक्चुअली हैरान इसलिए रह गए थे वो कि एक उन्होंने रफ़ी साहब का बहुत ही एक रेयर सॉन्ग जो मतलब बहुत कम लोगों ने सुना है, वो सॉन्ग उन्होंने मुझे 2 लाइन गाकर बताया। हाँ, और मुझे बोला कि आप रिपीट करो। तो मैंने वो फ़ौरन रिपीट करके उनको सुनाया वो गीत। तो वो इतना खुश हो गया, इतना ज़्यादा मुझसे इम्प्रेस हो गए कि इतना एक छोटा बच्चा, 8वीं का बच्चा, इतना पुराना गीत जो मतलब कभी किसी ने सुना भी नहीं है, ऐसा गीत वो मुझे फ़ौरन बिना सुने गाकर सुना रहे हैं। तो वो काफ़ी वहाँ से इम्प्रेस हुए। और फिर 8वीं के बाद वो कैंप एक्चुअली हुआ ये था कि कैंप कैंसिल हो गया था, तो वो वहाँ मैं जा नहीं पाया, तो वो सिलसिला वहीं रुक गया था। उसके बाद 8वीं से लेके 12वीं तक वो 4 साल के गैप में मैं संगीत से काफ़ी दूर रहा। मतलब उस वक्त सिर्फ तालीम के दिमाग में था, तो पढ़ाई और एक वो था कि एजुकेशन की बस तरफ थोड़ा सा मेरा झुकाव ज़्यादा हो गया था। और 12वीं के एग्ज़ाम के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे सीखना चाहिए और मुझे शौक़ वो बढ़ चुका था जब तक। तो मैं 12वीं के बाद फिर आमिर भाई के पास गया और उनसे मैंने कहा कि मुझे सीखना है, मुझे स्टेज पे गाना है और मैं गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने उस्ताद के पास लेकर जाऊँगा। शेख ज़ीशान साहब जो हैं हमारे मालेगांव स्कूल में स्टूडेंट्स की हैसियत से थे
और 8वीं क्लास में पढ़ते थे। तो एनसीसी के कैंप में जाने के लिए उन्होंने हमारे पास आए कि भाई कुछ हमको सिखाओ गीत वगैरह। तो उनकी आवाज़ सुना मैं। उसके बाद उनको कहा कि भाई अभी तो वक्त कम है, तुम्हारे पास टाइम भी कम है, तो आप होकर आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे को ट्रेन कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर 12वीं के बाद मुझ पर करीब आए और कहने लगे कि भाई आमीन भाई हम सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने जब सीखने का शौक़ बताया मुझे, तो मुझको लगा कि ये बच्चा कुछ कर ले जाएगा। तो सबसे पहले उनको मैं चेक किया, यानी रफ़ी साहब का सबसे हार्ड गीत जो है जागो जागो, तो वो इतना ऊंचा गीत है, मैंने अपने स्कूल के कैंपस में उनको गा कर बताया। उसके बाद उन्होंने रिटर्न किया मुझको, तो सेम टू सेम दिया। तो मुझको लगा कि नहीं, इस बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है। तो ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ। और मेरे जो दूसरे उस्ताद जो हैं एस नज़ीर पेंटर, जो मालेगांव के बहुत ही मालेगांव की बहुत ही जानी मानी हस्ती है। रफ़ी साहब के गीतों को बहुत ही बखूबी गाने वाले, और 1967 से वो रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देते आ रहे हैं। तो एक जो मेरे उस्ताद है आमीन अंसारी, जिन्होंने मुझे इस संगीत लाइन में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और दूसरे जो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे पहला स्टेज और हारमोनियम क्या चीज़ होती है, जिसमें सुर लगाना क्या होता है, किस तरह हारमोनियम में सुर लगा गाया जाता है, ये मैंने उनसे सीखा। तो इस तरह से मैं संगीत में अंदर। आपका सफ़र संगीत के उस्ताद में जो है आमीन भाई और एस नज़ीर पेंटर साहब है। तो आपको, जैसा कि आपने बताया कि रफ़ी साहब के मुखड़े से आपने अपनी सिंगिंग शुरू की, तो आपको किस किस्म की संगीत पसंद है? मुझे तो रफ़ी साहब के ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं। रफ़ी साहब को जितना भी सुनो दिल नहीं भरता है। रफ़ी साहब को सुन कर ही मैंने बहुत कुछ सीखा। और वैसे तो मैं क्लासिकल म्यूज़िक, रफ़ी साहब के गीत, किशोर कुमार के पुराने जितने भी गीत हैं सभी बहुत पसंद करता हूँ। और 90s के बाद के जो अब तक के जो अच्छे जो गीत हैं, मैं सभी गीत गाता हूँ। क्योंकि होता क्या है, इस संगीत लाइन में आपको बहुत जल्दी टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि अगर आप एक ही जॉनर के गाने गाते हो, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ, और अगर मैं सिर्फ रफ़ी साहब के गीतों में ही रह गया, तो लोग एक टाइपकास्ट कर देते हैं कि बस ये रफ़ी साहब की आवाज़। और तो मैंने वो एक्चुअली शुरू से वो ध्यान दिया, और मैंने हमेशा रफ़ी साहब को और काफ़ी नए सिंगरों को भी मैंने फॉलो किया, जैसे सोनू निगम है, राहत फ़तेह अली खान है, उदित नारायण है। तो मैंने स्टेज पे सभी के गाने, सभी के गीत गाए। आपने पुराने गीत से लेकर नए सिंगरों तक के जो है आपने कैद नहीं रखी, आप जो मिला है आपने। तो जब आप अपने ऊपर किसी किस्म का लेबल नहीं लगाए जी, तो ऐसे वक्त तो फिर आपने किसी शो में जो है, जैसे सोनी टीवी पर होता है इंडियन आइडल शो, क्या ऐसे प्रोग्राम में आपने कभी शिरकत की? जी बिल्कुल। मैंने 2015 में जो इंडियन आइडल हुआ था, तो बॉम्बे मैंने उसका ऑडिशन दिया था, और ऑडिशन में मैं 3rd राउंड तक गया भी था। लेकिन जो 3rd राउंड के अंदर जो पार्टिसिपेट को सिलेक्ट किया जाता है, तो मेरे साथ में जितने भी 10 लोग थे, उस क्लासरूम में हम लोगों को बुलाया गया और सबको एक लाइन से खड़ा किया गया, और हम लोगों को बोला गया कि आप एक एक लाइन, जिसका नंबर आएगा आप एक एक लाइन गाइए। तो सभी ने अच्छा गाया, लेकिन पता नहीं हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो बहुत अफसोस भी हुआ था, बहुत दुख भी हुआ था कि हम लोग सिलेक्ट ही नहीं हो पाए यहाँ तक आने के बाद। लेकिन ठीक है, ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव तो चलते रहते, सफ़र है। मालेगांव भी जो है मालीवुड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको कितना लोगों ने हाथों हाथ लिया? बॉलीवुड में मैंने यहाँ पे जितनी भी फिल्में बनती हैं, तो जैसे एक बड़ी बजट की फिल्में गाई थी, गड़बड़ घोटाला, मालेगांव की गड़बड़ घोटाला। उसमें जो मेन लीड्स पे जो थे हमारे आसिफ अलविला, बहुत ही जानी मानी हस्ती है, और उसमें सेकंड लीड में थे हमारे एस नज़ीर पेंटर साहब। तो उस फिल्म में मुझे एक गीत का मौका मिला था, वो मेरा बॉलीवुड का पहला गीत था।
तो वो गीत का जो बोल थे, लड़की सड़क पर बिल्कुल अकेली, तो वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया गया था। और वो बॉम्बे में रेडियो एफएम पे भी वो गीत वहाँ तक भी गया था। ऐसा तो लोगों ने, नाजरीन ने बहुत वो गीत पसंद भी किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसका जो म्यूज़िक जो दिया था साहिल पाटिल, उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज भी किया था। तो उसका मुखड़ा कुछ ऐसा था कि लड़की सड़क पर बिल्कुल अकेली, आगे न पीछे कोई सहेली, नखरे दिखाती है नखरे वाली, सीटी बजाओ तो देती है गाली। लड़की सड़क पर बिल्कुल अकेली, हाँ लड़की सड़क पर बिल्कुल अकेली, आगे न पीछे कोई सहेली, नखरे दिखाती है नखरे वाली, सीटी बजाओ तो देती है गाली। ये गीत था। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो वो गीत काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था और काफ़ी दिनों तक वो गीत मकबूल भी रहा। हाँ, जी बॉलीवुड से निकलकर आप बॉलीवुड तक पहुँचे हैं। जी तो वो कौन सी पहली फिल्म है जिसने आपने अपना गीत पेश किया है? जी, वो फिल्म है फास्ट फूड। फास्ट फूड। फास्ट फूड वो एक रियल स्टोरी पे आधारित है। तो इसका एक बहुत ही दिलचस्प एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे फिल्म में गीत कैसे मिला। हमारे मालेगांव शहर की एक बहुत ही, मैं बोलूँगा कि द मोस्ट वर्सेटाइल पर्सनैलिटी और मतलब बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक पर्सन है, सलीम शेख नाम उनका। और उनके जो बड़े भाई हैं नईम एजाज, जोड़ीदार जो। हाँ, जो उन्होंने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों हाँ में, टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में अपने डायलॉग्स और स्टोरी लिखी हुई है। ये उनके छोटे भाई हैं सलीम शेख। और ये मेरे बहुत काफ़ी अच्छे करीबी दोस्त भी हैं और मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। तो हम लोगों ने मतलब हम लोगों की 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। तो हम लोग म्यूज़िक के ताल्लुक से मुलाकात होती रहती थी बॉम्बे में, जब मैं बॉम्बे में था। तो उनके ऑफिस पे हम लोग एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म बन रही है फास्ट फूड, उसके लिए मैंने एक गीत लिखा है। और वो गीत भी उन्होंने इतना इंस्टेंट लिखा हुआ था, ऑफिस में बैठ के ही एक पेपर पर उन्होंने लिखा रहा, एक सिचुएशन के दिमाग में थी और वो उस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए उन्होंने फ़ौरन वो लिरिक्स लिखे और मुझसे पूछा कि ये गीत मुझे ना इसमें रिकॉर्ड करवाना है, तो किससे हम रिकॉर्ड करवा सकते हैं मालेगांव में। मैं चाहता हूँ कि नया टैलेंट कुछ सामने आए और जो कंपोज भी करे वो भी एक नया टैलेंट रहे और सिंगर भी नया टैलेंट रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो तुमसे ये गाना गवाना चाहता हूँ, लेकिन इस पर कंपोज कौन करेगा। तो मैंने उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मालेगांव में मैंने एक, मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो कैंप में रहते हैं, भूषण गोड़खे उनका नाम है। इन्होंने ये गीत को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से कंपोज किया और इसके गीत भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं जो सलीम भाई ने लिखे। और उसके जो बोलते हम हैं जहाँ, न कोई वहाँ, न जाने ये ज़िंदगी ले जाए कहाँ। बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखा गया और कंपोज भी किया गया और हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड भी किया। रिकॉर्ड करने के बाद लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और जो बॉलीवुड की जितनी भी बहुत सारे वहाँ पर जानी मानी हस्ती है, तो सलीम भाई ने उनको भी सुनाया। एक एरोस कंपनी है, आपने देखा होगा। तो एरोस कंपनी के जो मेन ओनर हैं उनसे भी, उन्हें भी एक गीत सुनाया गया, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने पूछा भी कि कौन सिंगर है, किससे गवाया आपने, किसने कंपोज किया। तो वहाँ तक भी हम लोगों की तारीफ़ हुई। तो बहुत खुशी होती है जब अपने काम की तारीफ़ होती है। हाँ, बिल्कुल। और एक सुकून मिलता है कि नहीं, हमने जो काम किया लोगों को कम से कम वो पसंद आया, जो हम लोग देना चाहते थे लोगों को मिला, तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा। चलिए, आप मालेगांव से सफ़र करते हुए बॉलीवुड तक गए। जी। अब बॉलीवुड में आपको आप कितनी उम्मीदें लगाई? उम्मीदें तो, इंसान की उम्मीदें तो लगी रहती है। इंसान चाहता है, जब एक काम इंसान जब शुरू होता है तो इंसान तो सोचता है ना, उसका एक लालच बढ़ जाता है कि नहीं, अभी यहाँ तक जब पहुँच गए तो उसके आगे और कुछ मिलना चाहिए। तो वैसे अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरा रेडी है, उसमें वो सॉन्ग भी पूरी तरह मतलब कंपोज हो चुका है, सिर्फ उसका रिकॉर्डिंग होना बाकी है और बहुत जल्द आप लोगों को सुनाई देगा वो गीत। तो अभी कोशिश लगी, अभी तो मैं बस सीख ही रहा हूँ, कोशिश कर ही रहा हूँ कि और जितना अच्छा कर सकूँ, जितना अपने तौर से मेहनत करके और स्ट्रगल करके मैं अपने शहर का नाम आगे तक ले जा सकूँ। अच्छा, मालेगांव में जैसे वसाइल की कमी होती है, इंस्ट्रक्शन की वगैरह की, इंस्ट्रूमेंट की कमी, आप बॉलीवुड में गए, बॉम्बे जो है फिल्म एक सिटी है, तो वहाँ आपने किसी सिंगर से अपने गीत के ताल्लुक से कुछ बातचीत की? नहीं, मैं उस ताल्लुक से बात नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन ये बात है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिल पाया और मिलने के बाद काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ की दुनिया और हमारे जो शहर की जो दुनिया है
वहाँ की जो मेंटेलिटी, वहाँ की सोच किस तरीके से, वहाँ के लोग किस तरीके से काम करते हैं, कितना प्रोफेशनली काम करते हैं, और हम लोगों के शहर में किस लेवल पे काम होता है, वो मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन और एक क्लासीफाई करने का मौका मिला मुझे। तो बस एक्सपीरियंस अच्छा था वो। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, वह सोना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है। बहरहाल आपने मालेगांव से की बारीक गलियों से निकलकर मुंबई की पुरपेच राहों पर अपना सफ़र किया है जी। और मालेगांव का नाम रोशन किया है, तो जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपने अपना हमारे लिए जो है वक्त तो दिया है, हमारे दर्शकों के लिए वक्त तो दिया है, जिसके लिए हम आपके बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी कामयाबी का सफ़र यूँ ही जाए। इस समय मैं तो आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने अपने कुछ ख्यालात पेश कर सकूं और अपने कुछ बात आपसे कर सकूं। आपने मुझे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रिसाइट टुडे का। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ये शख्सियत ऐसी है जिन्होंने बॉलीवुड तक के मालेगांव का नाम रोशन किया है। अब हम अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी होनहार शख्सियत से मिलते हैं। जब तक आप देखते रहिए रिसाइट टुडे, बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान।